हेलो दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम किसी पुरानी हिस्ट्री बुक के पन्ने नहीं पलटने वाले। आज हम एक ऐसी डीपली प्रैक्टिकल गाइड को डिकोड करेंगे जो सदियों पहले लिखी गई थी, पर आज की मॉडर्न और अक्सर केओटिक लाइफ के लिए एक परफेक्ट एक्शन प्लान है। द मिडिल पाथ, एक ऐसी लेगेसी जिसने जीने का नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल अंधेरे में थी, हिंसा, भेदभाव और अंधविश्वास में बुरी तरह उलझी हुई। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस वक्त की असलियत थी। और इस एक्सट्रीम माहौल के बीच इंसानियत को एक बिल्कुल नया, शांत और लॉजिकल रास्ता दिखाने की सख्त जरूरत थी। यहीं से इस प्रैक्टिकल गाइड की शुरुआत होती है। तो इस विश्लेषण को हम कुछ क्लियर स्टेप्स में बांटेंगे। पहले सत्य की खोज, फिर मिडिल पाथ, उसके बाद लिबरेशन के 4 प्रैक्टिकल कदम, 8 हिस्सों वाला लाइफ पाथ, इस फिलॉसफी का नेचर और आखिर में इसका शांति संदेश। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द सर्च फॉर ट्रूथ। आखिर इस महान खोज की शुरुआत हुई कैसे? इमेजिन कीजिए, साल है 563 बीसी। लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म होता है, सिद्धार्थ। उनके पास हर वो लग्जरी थी जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है, लेकिन इतनी बाहरी संपन्नता के बावजूद एक अंदरूनी बेचैनी थी। उन्हें यह समझ आ गया था कि सिर्फ फिजिकल कंफर्ट से मेंटल पीस नहीं मिलती, और यही वजह थी कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट और सारे प्रिविलेज पीछे छोड़ दिए। अब सवाल यह है कि उन्होंने अचानक ये डिसीजन लिया क्यों? देखिए, 4 ऐसे दृश्य थे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। इन 4 रियल लाइफ एनकाउंटर्स ने उनके सामने ह्यूमन सफरिंग की यूनिवर्सल प्रॉब्लम को लाके खड़ा कर दिया। यहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। सेक्शन 2, मिडिल पाथ एंड एनलाइटनमेंट। अब देखते हैं कि ये खोज एक एक्चुअल एक्शन प्लान में कैसे बदली। घर छोड़ने के बाद उन्होंने शुरू में बहुत एक्सट्रीम तपस्या की, लेकिन जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। फिर उन्होंने एक असली गेम चेंजर कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, द मिडिल पाथ, यानी मध्यम मार्ग। ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास और ना ही एक्सट्रीम तपस्या, एक परफेक्ट बैलेंस। हमारी आज की एक्सट्रीम लाइफस्टाइल के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप है ना? इसी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे डीप मेडिटेशन करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस मोमेंट के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब ही है दी अवेकेंड वन, यानी जो जागृत हो चुका है। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने इसे अपने तक नहीं रखा। इस नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इस हिस्टोरिक इवेंट को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहां से सत्य का पहिया घूमना शुरू हुआ और दुनिया को एक नई राह मिली। आते हैं सेक्शन 3 पर, 4 स्टेप्स टू लिबरेशन। ये इस गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये 4 महान सत्य बिल्कुल एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, एक्सेप्ट करना कि लाइफ में सफरिंग है। स्टेप 2, ये डायग्नोज करना कि डिजायर्स यानी इच्छाएं ही इस दुख की असली वजह हैं। स्टेप 3, ये समझना कि इन इच्छाओं को खत्म करके दुख को मिटाया जा सकता है। और स्टेप 4, इस सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, सीधे प्रॉब्लम से लेकर फाइनल सॉल्यूशन तक का रास्ता। सेक्शन 4, द 8-fold पाथ ऑफ लाइफ। चलिए इस एक्चुअल डेली एक्शन प्लान को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये खूबसूरती से स्ट्रक्चर्ड अष्टांगिक मार्ग कोई हवाई बातें नहीं है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकलिस्ट है। सही सोच, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, यानी अपना पैसा सही तरीके से कमाना, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। इसमें से कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सही बोलना और सही काम करना, ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप आज अभी से अपनी रूटीन में तुरंत लागू कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, द नेचर ऑफ बुद्धिज्म। ये फिलॉसफी ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है? इस अप्रोच की सबसे खास बात यह थी कि इसने खोखले कर्मकांडों और जाति पाति को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इसका पूरा फोकस एक्शन पर था। अहिंसा, करुणा, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी। आप कहाँ पैदा हुए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म कैसे हैं, बस यही मैटर करता है। एकदम प्रैक्टिकल और ह्यूमन सेंट्रिक। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो। सोचिए, ये कितना पावरफुल कॉल टू एक्शन है। किसी बाहरी शक्ति या चमत्कार पर निर्भर मत रहिए। अपनी लिबरेशन की, अपनी शांति की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी।
वक्त बीतने के साथ दर्शन को समझने के तरीके दो मेन स्ट्रीम्स में बंट गए। थेरवाद या हीनयान, जो बुद्ध को एक महान इंसान और टीचर मानता है, और महायान, जिसमें बुद्ध को ईश्वर के समान पूजनीय माना जाने लगा। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक ही कोर फिलॉसफी को लोगों ने अपने अपने नजरिए से अपनाया। इस महान लेगेसी को त्रिपिटक जैसे मेजर टेक्स्ट में प्रिजर्व करके रखा गया। और अगर फिजिकल एविडेंस की बात करें तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची स्तूप जैसी की साइट्स आज भी मौजूद हैं। ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि ये मूवमेंट कितना बड़ा और असरदार था। आखिर में सेक्शन 6, एंड्योरिंग मैसेज ऑफ पीस, ये सब पूरी दुनिया में फैला कैसे? इस सिस्टम को लोकल बाउंड्रीज के बाहर ले जाने का क्रेडिट सम्राट अशोक को जाता है। उनके डेडिकेटेड एफर्ट्स ने इन प्रैक्टिकल टीचिंग्स को इंडिया के बाहर श्रीलंका, चीन, जापान और पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा दिया। इस तरह ये फिलॉसफी दुनिया भर के लिए पीस का एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट बन गई। तो चलिए, करुणा और बैलेंस पर आधारित इस एक्सप्लेनर को एक डीपली रिलेवेंट सवाल पर खत्म करते हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड, फास्ट पेस्ड और स्ट्रेस से भरी दुनिया में, जहां हर चीज एक्सट्रीम पर चल रही है, क्या आपको लगता है कि मिडिल पाथ ही शांति का अकेला, सच्चा और प्रैक्टिकल ऑप्शन बचा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा और अपनी डेली रूटीन को इस लेंस से देखने की कोशिश कीजिएगा। शायद बैलेंस की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना ही आज आपका सबसे जरूरी एक्शन स्टेप हो सकता है।